इन खतरनाक ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रहा है बांग्लादेश। जिस ड्रोन ने आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में तबाही मचाई, जो यूक्रेन में तैनात है, अब वो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर उतरता दिख रहा है। लगातार बैरक्टर TB2 ड्रोन्स का इस्तेमाल बांग्लादेश कर रहा है इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर। इसके क्या मायने हैं और कैसे ये भारत के लिए एक नया सरदर्द बन चुका है, और अगर ये ड्रोन्स पूरे बॉर्डर पर डिप्लॉय हो गए तो भारत की सिक्योरिटी के लिए एक नाइटमेयर हो जाएगा। क्या है ये पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। अब पहले समझिए भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री को। बांग्लादेश असल में एक ऐसा देश है, तो एक तरह से भारत के अंदर ही सिचुएटेड है, क्योंकि अगर आप इसको मैप में भी देखें तो तीन तरफ से ये भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है। एक बहुत बड़ी बाउंड्री लाइन, जिसके साथ भारत के संबंध हाल के समय में काफ़ी अच्छे रहे हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट से पहले भारत ने इस पूरे रीजन में काफ़ी ट्रेन्स, कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स को बढ़ावा दिया, लेकिन तख्ता पलट होने के बाद वहाँ पर कंजर्वेटिव एलिमेंट्स राइज कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच में दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं, और इन बढ़ती दिक्कतों के बीच में समस्या आ रही है बॉर्डर की। भारत ने भी बॉर्डर्स पे कभी कभी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था सर्विलेंस के लिए, कि वहाँ से अगर कोई ड्रग्स या स्मगलिंग या ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए छोटे मोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बाउंड्री कुछ ऐसी है जिसके दोनों तरफ खेत खलिहान है, और अगर वहाँ पर प्रीडेटरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया या ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया जो जान मान की हानि पहुँचा सकते हैं, तो किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हो सकता है। और कुछ यही उभर के आता दिख रहा है भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बीच में, जहां बांग्लादेश ने टर्की से बैरक्टर TB2 ड्रोन्स लाए हैं, जिस ड्रोन्स का इस्तेमाल वो भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री पर करने वाले हैं। ये ड्रोन्स असल में दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रोन्स में से एक माने जाते हैं। बैरक्टर TB2 ड्रोन्स ने दुनिया के कई बैटलफील्ड्स में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। चाहे आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध की बात करें, जहां पर नगार्नो कालाबाग के इलाके में इस ड्रोन ने तबाही मचा दी थी। बड़े से बड़े टैंक और इवन उनके कम्युनिकेशन कमांड सेंटर्स को उड़ाया था। आर्मीनिया को इतना भारी नुकसान इस ड्रोन की वजह से हुआ था कि इस ड्रोन को एक बड़ी वजह बताया जा रहा था, जिसकी वजह से अजरबैजान वो युद्ध जीत गया था और आर्मीनिया को हार का सामना करना पड़ा था। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ड्रोन्स का इस्तेमाल छोटे मोटे ड्रोन्स की तरह किया जाता है, जिसका काम होता है कहीं ट्रैफिकिंग हो रही है या ड्रग स्मगलिंग हो रही है, सिक्योरिटी थ्रेट अगर कहीं पर है तो उसे रोकने के लिए। लेकिन इन ड्रोन से हटकर अब जो ड्रोन्स मैदान में आते दिख रहे हैं, वो ग्लोबली ऐसे खतरनाक ड्रोन जैसे बेरख्तार है। बेरख्तार टर्की से इंस्टॉल किया गया है। इसकी रेंज अगर हम देखें तो लगभग 150 किलोमीटर की कम्युनिकेशन रेंज होती है। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अंदर वेपनाइजेशन की कैपेसिटी भी है। हालांकि जो ड्रोन्स अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं सीमा पर, कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश उसका इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए कर रहा है, लेकिन इनको वेपनाइज करना भी कोई मुश्किल का काम नहीं। और ये इतने खतरनाक ड्रोन्स हैं कि भारत की सीमाओं में 300 किलोमीटर तक अंदर आकर हमले कर सकते हैं। इसीलिए अब रिक्वायरमेंट हो गई है कि भारत को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह तैनात करना होगा कि हम एंट्री ड्रोन कैपेबिलिटी डेवलप करें और इन ड्रोन्स को मारने की क्षमता डेवलप करें। ऑलरेडी भारत पहले भी परेशान रह चुका है कि टर्किश ड्रोन कुछ हद तक पाकिस्तान ने भी खरीदे और वो भी बॉर्डर्स पे डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बांग्लादेश का एक बड़ा बॉर्डर, जो कि कई जगह से ईजियर है एंटर करने के लिए, वहां पर ऐसे ड्रोन्स का आना और इतने बड़े बॉर्डर की सिक्योरिटी कोई आसान काम नहीं होने वाली। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भारत के लिए बनकर उभरता दिख रहा है। हालांकि बांग्लादेश ने डिनाई किया है कि उन्होंने कोई ड्रोन्स यहां उड़ाए हैं, लेकिन कई ऐसे सूत्रों से सीधी सीधी खबर आई है कि स्पॉट किए गए हैं बैरक्टार TB2 ड्रोन्स। पॉइंट ये भी है कि कितने ड्रोन्स बांग्लादेश डिप्लॉय करेगा, क्या उनके नंबर्स होंगे और किस तरह वो इसका इस्तेमाल करेगा। अगर ये एक बड़े लेवल पर एक बड़ा जखीरा उतारा जाता है तो भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज तो सचमुच होने वाला है। इसके लिए भारत ने निपटने के लिए अपना खुद का सर्विलेंस बढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया है। एंटी ड्रोन वेपन्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और खासतौर पे बांग्लादेश के साथ जो भारत का बॉर्डर है उसको काफ़ी सिक्योरली सर्विलेंस पर रखा गया है कि अगर ये मामले ज़्यादा बढ़े और इस ड्रोन के कवर के अंदर बांग्लादेश ने लीगल एक्टिविटीज़ बढ़ाने की कोशिश की, तो भारत लगातार तैयार है इस चैलेंज का सामना करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, उससे कुछ समय पहले ये न्यूज़ भी आई थी कि कुछ बांग्लादेशी सैनिक भारत के बॉर्डर पर एंटर हुए, एक मंदिर के कंस्ट्रक्शन को रोका गया। हालांकि उस न्यूज़ में उतना दम दिखा नहीं, क्योंकि वो एक विवादित मामला था जहां जस्ट 200 यार्ड के अंदर ही बॉर्डर के एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो उसका खंडन BSF ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं भविष्य में होती हैं और वहां पर बांग्लादेश ऐसे खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है उस सीमा रेखा पर, उस बाउंड्री पर जो अभी तक शांत रही है, जहां कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, इसका मतलब स्थिति और खराब हो सकती है। मैं याद दिला दूं, ऑलरेडी यूक्रेन ने इसकी डिमांड की और यूक्रेन में इसकी एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जो टर्की कर रहा है, क्योंकि उन्हें रशिया से लड़ना है। आर्मीनिया को जो नुकसान भारी रूप से इससे हुआ, उसको देखकर दुनिया की कई सारी कंट्री सतर्क हो चुकी थी। इवन इंडिया ने भी USA और इसराइल से ड्रोन्स खरीदे इसी चक्कर में कि भाई
बैरक्टर ड्रोन्स की तरह खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल कहीं पाकिस्तान या चाइना इंडिया के खिलाफ करना ना स्टार्ट कर दे, और इसीलिए भारतीय सीमाओं पर इन ड्रोन्स का उतरना भारत के लिए एक सिक्योरिटी नाइटमेयर हो सकता है। आने वाले समय में हमें पता लगेगा कि इसके बारे में और कितनी क्लैरिटी है, किस लेवल तक बांग्लादेश इसका इस्तेमाल कर रहा है, पर रियलिटी ये है कि ये ड्रोन्स भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ऑलरेडी रशिया, अर्मीनिया, अजरबैजान की बैटलफील्ड के अलावा दुनिया के कई जगहों पर इसकी डिमांड बढ़ चुकी है। दुनिया में असल में 3-4 मेजर कंट्रीज़ हैं जो ऐसे ड्रोन्स को बनाती हैं। उनमें इजराइल, यूएसए और टर्की सबसे आगे हैं। तो उसी केस में, उसी कड़ी में एक कदम है टर्की का ये ड्रोन्स बेचना। और ख़ास बात यह है टर्किश ड्रोन्स इस चीज़ को और सिग्निफाई करते हैं कि कैसे टर्की ने लगातार एंटी इंडिया जब भी मामला आता है तो वहाँ उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करने में आगे बढ़ते रहने का रोल निभाया है। चाहे वो पाकिस्तान की बात हो या बांग्लादेश की बात हो, टर्की हमेशा बांग्लादेश, पाकिस्तान इनके करीब ज़्यादा दिखा है और एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ावा देने की कोशिश करके दिखा है। इसलिए एर्दोगन के अंतर्गत जहां बांग्लादेश इस रीसेंट रिजीम में जहां हम देखें कि लगातार कोशिश है एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ बांग्लादेश और स्ट्रांगली पार्टनरशिप बिल्ड करे, तो ये उसकी ओर कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। पर याद रखिए भारत के पास भी कैपेसिटी है कि इसको साइडलाइन किया जा सके, और रियलिटी ये है कि बांग्लादेश के पास उतनी डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं है, उतने पैसे नहीं है कि बड़े लेवल पे वो ड्रोन्स को डिप्लॉय कर पाए। पर अगर पाकिस्तान की मदद से या बाकी देशों की मदद से वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो भारत को अपना सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, जो समय की डिमांड है और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चीज़ें देखते हुए मन में एक सवाल उठता है कि क्या भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कभी ढंग के बेहतर हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश बड़े लेवल पर इन ड्रोन्स को डिप्लॉय कर पाएगा, और क्या भारत को अब जरूरत आ चुकी है कि भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा चाक चौबंद करे? और यहाँ पे मूवमेंट तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है और बुरी तरह से फॉरवर्ड मार्च की तरह, और एक स्ट्रॉन्गर मैसेज बांग्लादेश को दे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। क्यों ना आप ये मुझे बताएं कि आप तैयारी कर कैसे रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है सृजन 2025 बीडब्ल्यू ओनली आईएएस का, जो लॉन्च हो चुका है। ये एक ऐसा कोर्स है जिससे कई स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिए हैं मेंस में। मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू कॉल्स भी आई हैं, और ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का। और अब इसके अंतर्गत नया कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटरशिप का प्रोग्राम मिलता है जो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, जहां आपको मिलेंगे डेली एमसीक्यूज, मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको वीकली टेस्ट दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, और सबसे खास बात है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। जब आप पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ों में आप अटक जाते हैं, जहां आपको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, हेल्प की। वहां आप उसको कैसे पार करेंगे, उस बाधा को पार करने के लिए आपको मदद की ज़रूरत होती है। तो हमारी मेंटर्स की टीम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा ये, जिसके अंदर आपको उस चीज़ में भी सहयोग किया जाएगा। और ये कोर्सेस आपको, आप चाहे तो ऑनलाइन एनरोल कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन भी एनरोल कर सकते हैं। तो आप अगर दिल्ली के आसपास है तो ऑफलाइन भी आप एनरोल कर सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जा सकते हैं, और ऑनलाइन तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं। ये कोर्सेस 11,800 रुपये से स्टार्ट है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, 8045 4x846। इन नंबर्स पे कॉल करके आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक अलग आयाम देंगे। बाकी बात रही बांग्लादेश के बॉर्डर की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत को ज़रूरत है कि और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच यहाँ पर रखे और ऐसी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।